शहजाद भाई, आपकी पार्टी तो कागज मांगती भी है और कागज दिखाने को कहती भी है। अब अगर आरएसएस से कागज मांगे जा रहे हैं, दिखाने को कहा जा रहा है, तो दिक्कत क्या है? दिखा दीजिए ना। आप लोग तो हिमायती हैं इसके। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जिनके ऊपर मूडा स्कैम, कॉन्ट्रैक्टर स्कैम, लिकर स्कैम, गार्बेज स्कैम का आरोप लगा है, अब ध्यान भटकाने के लिए कर्नाटका के विषयों से किस प्रकार के कुतर्क करते हैं, मैं एक बाय एक बताता हूं आपको। पहले तो प्रियंक खड़गे जी, मुझे लगता है कि उनको शायद उनके पापा ने सिखाया नहीं कानून क्या है देश का। देश में जो संस्थाएं होती है वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर होती है या उसको जो है लीगली उसको करते हैं। पहला सेक्शन बोलता है उस एक्ट का कि ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कंपलसरी नहीं होता। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, ये कानून की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आरएसएस जो है, आपको पता होगा, जानकर खुशी भी होगी कि सबसे बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट एबीवीपी रजिस्टर्ड, सबसे बड़ा लेबर मूवमेंट बीएमएस रजिस्टर्ड, सबसे बड़ा जो एजुकेशन मूवमेंट विद्या भारती रजिस्टर्ड, सबसे बड़ा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सेवा भारती रजिस्टर्ड, सबसे बड़ा जो उनके जो भी उसके नीचे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं सब रजिस्टर्ड है, क्योंकि वहां पर अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी के सेक के लिए आरएसएस बाय इटसेल्फ इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, नो रिक्वायरमेंट इन लॉ। पर तीसरी बात मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं, ये प्रियंक खड़गे होम मिनिस्टर कर्नाटका के है ना, तबलीग जमात रजिस्टर्ड है, एनओ, जमाते इस्लामी जिसके आगे पीछे घूमते हैं लोटा लेके, एनओ, पीएफआई तो बैन है, उसका सपोर्ट लेते थे। मैं अब पूछना चाहता हूं तहसीन पूनावाला से, आरएसएस से आपने प्रमाण मांगे, एक स्टेटमेंट तहसीन मुझे पूरी डिबेट में खड़गे जी की बता दे, तबलीग जमात से या जमाते इस्लामी जिसका ओपनली ये सपोर्ट लेते हैं, उसका एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। ठीक है शहजाद, आपकी बात का जवाब मैं लूंगी। एक सेकंड, एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आया आपके एक्सप्लेनेशन को सुन के कि अगर कल को आरएसएस का कोई कार्यक्रम होता है, जिम्मेदारी होती है आपको एनओसीज लेने होते हैं सबसे, 100%, है ना, फायर से भी लेना होता है, पुलिस से भी परमिशन है, 10 लाख लोग जुटा रहे हैं, आप इतनी बड़ी संस्थान है, 100 साल हो गए हैं, इतना इतिहास है आपका, लोग इतना फॉलो करते हैं आपको, भाई कोई तो परमिशन लेगा ना, कोई तो जिम्मेदारी लेगा, कोई तो जवाबदेही लेगा, करेक्ट है ना। और बेचारे खड़गे जी कह रहे हैं कि कर्तव्य है उनका, होम मिनिस्टर है भाई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तो रखना है ना। फिर से उन्होंने अपनी मूर्खता दिखाई ना। उन्होंने क्या बोला कि आप 20 लाख लोगों को कार्यक्रम में ला रहे हैं, मैं होम मिनिस्टर है कर्नाटका का। जब 20 लाख लोग अवनिजेश अवस्थी जैसे लोग लेकर आएंगे ना, तो परमिशन लेकर पूरा प्रॉपर परमिशन के साथ ऑल दी जो रिक्वायरमेंट्स है लॉ की, उसकी पूरी करके ही वहां पे प्रोग्राम करेंगे। पर आरएसएस बाय इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी लीगल बाउंडेशन। मैं केवल लॉ की बात कर रहा हूं, क्योंकि लॉ की बात चल रही है। आप मुझे कोई एक प्रावधान तो फिर आरएसएस कार्यक्रम की परमिशन कौन लेता है और कैसे लेते हैं? मुझे समझा दीजिए, थोड़ा सा दर्शकों को भी समझा दीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कल आपको कोई प्रदर्शन करना है, आपको कोई धरना करना है, तो पिनास त्यागी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर पिनास त्यागी को परमिशन लेनी पड़ेगी। वैसे आरएसएस भी है, आरएसएस को अगर प्रोग्राम करना है कि मुझे एक प्रोग्राम रखना है, प्रोटेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आरएसएस या पिनास त्यागी या शहजाद पूनावाला या कांग्रेस, पर आरएसएस तो रजिस्टर्ड ही नहीं है ना। आप भी रजिस्टर्ड नहीं। नहीं तो इंडिविजुअल लूंगी, मतलब मोहन भागवत जी लेते हैं हर बार, या कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ही है। मैं आपको देखो, मैं आपके साथ कानूनी रूप से, मैं लॉ का ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ है, तभी पूछा मैंने। मैं आपको कानून से बता रहा हूँ। सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से गवर्न होती है। ठीक है। सेक्शन 1 डज नॉट, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्टर होने की। मतलब कल पिनास त्यागी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर पिनास त्यागी सोचे कि मैं और मेरे 10 फ्रेंड्स चैरिटेबल वर्क करना चाहते हैं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, यू हैव टू रजिस्टर। पर पिनास त्यागी के 10 फ्रेंड्स को मिलकर प्रोटेस्ट भी करना है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पुलिस की। ठीक है। पिनास त्यागी के नाम पे होगा या पिनास त्यागी संगठन, ठीक है, पीटीएस के नाम पे होगा, ये बता रहा हूं, ये कानून। पर तहसील से मेरा सवाल स्पेसिफिक है, तबलीगी जमात या जमाते इस्लामी से एक बार ये या वो फराज आ गए, दोनों में से एक बता दे कि मांगा हो। ठीक है।